के सबसे बुरे शत्रु। सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु हैं। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोके रखती हैं, आपको थका डालती हैं और आपकी जिंदगी की सारी खुशी चूस लेती हैं। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाएं ने इंसान और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना अतीत की सभी महामारियों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाया। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना पड़ेगा। आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्य से आप यह काम कर सकते हैं, बशर्ते आप इसका तरीका सीख लें। डर, आत्मकरुणा, ईर्ष्या, कुढ़न, हीनता की भावनाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न होने के 4 खास कारण होते हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं और अपनी सोच से परे छिटक देते हैं तो आपकी नकारात्मक भावनाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। जब आपकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं तो उनकी जगह प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है, कई बार चंद मिनटों में और कभी कभार तो सेकंडों में ही। खुद को सही साबित करना छोड़ दें। नकारात्मक भावनाओं के 4 बुनियादी कारणों में से पहला है खुद को सही साबित करना छोड़ दें। आप तभी तक नकारात्मक रह सकते हैं जब तक कि आप अपने और दूसरों के सामने खुद को सही साबित कर सकें कि आपका नाराज होना या बुरा मानना जायज था। इसलिए गुस्सैल लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं के कारण विस्तार से बताते हैं। ध्यान रहे, अगर आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही साबित नहीं कर सकते तो आप नाराज भी नहीं हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अर्थव्यवस्था बदलने और कंपनी की बिक्री घटने की वजह से किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। बहरहाल वह कर्मचारी इस निर्णय के लिए अपने बॉस से नाराज हो जाता है और अपने गुस्से का तर्क संगत साबित करते हुए वह सारे कारण गिनाता है कि उसे नौकरी से निकालना क्यों अनुचित है। उसका गुस्सा इतना बढ़ सकता है कि हिसाब बराबर करने के लिए वो मुकदमा भी दायर कर दे। जब तक वह अपने बॉस और कंपनी के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही ठहराता रहेगा, वे उसे नियंत्रित करती रहेंगी और उसकी ज्यादातर जिंदगी तथा सोच पर हावी रहेंगी। लेकिन जैसे ही वह कहता है ठीक है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, कर्मचारियों की छटनी हमेशा ही होती रहती है, बेहतर यह होगा कि नई नौकरी खोजने में व्यस्त हो जाऊं। वैसे ही उसकी नकारात्मक भावनाएं काबू हो जाती हैं, उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता है, वह उन कदमों के बारे में एकाग्रचित हो जाता है जो वह दोबारा नौकरी पाने के लिए उठा सकता था। जैसे ही वह खुद को सही साबित करना छोड़ देता है, वह ज्यादा सकारात्मक और असरदार बन जाता है। बुद्धि संगत बहाने छोड़ दें। नकारात्मक भावनाओं का दूसरा कारण है बुद्धि संगत बहाने। जब आप बुद्धि संकट बहाने बनाते हैं तो आप सामाजिक दृष्टि से किसी बुरे काम को सामाजिक दृष्टि से अच्छा साबित करने का तर्कसंगत स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं। इस काम में आप बुरा या नाखुश महसूस करते हैं, उसे सकारात्मक रोशनी में पेश करने या सही साबित करने के लिए बहाने बनाते हैं। आप सही नजर आने वाला स्पष्टीकरण गढ़कर अपने कामों को सही साबित कर देते हैं, हालांकि मन ही मन आप जानते हैं आप उस गलत काम में सक्रिय प्रतिभागी हैं। आप अक्सर खुद को सही रोशनी में पेश करने के जटिल तरीके अपनाकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि कुल मिलाकर आपका व्यवहार अच्छा था। बुद्धि संगत बहाने बनाने की आदत से आपकी नकारात्मक भावनाएं जिंदा बनी रहती हैं और फलती फूलती हैं। खुद को सही साबित करने और बुद्धि संगत बहाने बनाने के लिए हमेशा इस बात की जरूरत होती है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी समस्या का स्रोत या कारण माने। आप खुद को शोषित या पीड़ित की भूमिका में रख दें और किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को शोषक या बुरे व्यक्ति की श्रेणी में शामिल कर देते हैं। दूसरों की राय से ऊपर उठे। नकारात्मक भावनाओं का तीसरा कारण इस बारे में अति चिंता या अति संवेदनशीलता है कि दूसरे लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों की तो पूरी की पूरी आत्म छवि ही इस बात से तय होती है कि दूसरे लोग उनको कैसे बोलते हैं, उनके बारे में कैसी बातें करते हैं या उनकी तरफ कैसे देखते हैं। उनमें दूसरों की राय से परे अपने व्यक्तिगत मूल्य या आत्मसम्मान का बहुत कम एहसास होता है। अगर किसी वास्तविक या काल्पनिक कारण से दूसरों की राय नकारात्मक हो, ऐसे लोग शोषित,
फौरन क्रोध, शर्म, लज्जा, हीनता, यहाँ तक कि डिप्रेशन, आत्मकरुणा और हताशा की भावनाएं भी महसूस करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनोवैज्ञानिक यह क्यों कहते हैं कि हम हर चीज दूसरे से सम्मान पाने या कम से कम उनका सम्मान गंवाने से बचने के लिए करते हैं। यह एहसास करें कि कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। नकारात्मक भावनाओं का चौथा और सबसे बुरा कारण है दोष देना। अपनी समस्याओं के लिए दूसरे को दोष देने की प्रवृत्ति ही नकारात्मक भावनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जब आप इस पेड़ का तना काट देते हैं तो पेड़ के सारे फल, सारी नकारात्मक भावनाएं फौरन धराशायी हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्लग बाहर निकालने पर क्रिसमस ट्री की सभी रोशनियां फौरन गुल हो जाती हैं। कैसे अपने अंदर की नकारात्मकता को दूर करें? जिम्मेदारी ही इलाज है। इसका जिम्मेदारी ही इलाज है। सभी तरह की नकारात्मक भावनाओं का इलाज यह है कि आप अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। मैं जिम्मेदार हूं कहने के साथ साथ आप गुस्सा महसूस कर ही नहीं सकते। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही आपको हर नकारात्मक भावना खत्म हो जाती है। मैं जिम्मेदार हूं का सरल लेकिन सशक्त संकल्प में नकारात्मक भावनाओं को तत्काल खत्म करने की क्षमता देता है। जरा कल्पना करें, आप नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह आजाद हो सकते हैं और आप अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में थाम सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही कहना है, मैं जिम्मेदार हूं। जब भी आपको किसी वजह से गुस्सा आए या आप विचलित हो जाएं, तो ये 3 शब्द बोल दें, मैं जिम्मेदार हूं। जब आप पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करके खुद को नकारात्मक भावनाओं से आजाद कर लेते हैं, तभी और सिर्फ तभी आप जिंदगी के हर क्षेत्र में लक्ष्य तय कर सकते हैं और उन्हें पा सकते हैं। जब आप मानसिक और भावनात्मक रूप से आजाद हो जाते हैं, सिर्फ तभी आप अपनी ऊर्जा और उत्साह को आगे की दिशा में ले जा सकते हैं। पूर्ण व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना प्रगति संभव ही नहीं है। दूसरी ओर जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, तो इस बात की कोई सीमा नहीं कि आप क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या पा सकते हैं।